हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑन जापान। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा जापान का जो रूट प्लान है। इसको मैं कंपेयर करूंगा पिछले साल जो रीओपन किया गया था और जो नई एंट्री स्टार्ट हुई थी उसके रिगार्डिंग मैं दोनों को कंपेयर करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि आगे का जापान का रूट प्लान वो क्या होगा। दिस इज़ माई होप, ये मेरा होप है। और मेरे जो लॉयर हैं, इमिग्रेशन के लॉयर हैं, उन लोगों के सजेशन पे मैंने ये एक रूट प्लान बनाया है कि जापान कैसे पिछले साल के कंपेयर में इस साल जो है न्यू एंट्री कैसे स्टार्ट करेगा। जैसे कि मैंने आपको इन्फॉर्मेशन पहले भी दी थी कि मिड ऑफ सितंबर में मैं आप लोगों को गुड न्यूज़ दूंगा, तो मैंने आप लोगों को गुड न्यूज़ दिया। और मेरे जो लॉयर हैं, जो कि उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है इमिग्रेशन के बारे में, तो जैसा मुझे वो गाइडलाइंस देते हैं वो उसी प्रकार मैं आप लोगों को वीडियो बना के आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ, ताकि आप लोगों को एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाए जापान के बारे में। ठीक है दोस्तों, चैनल्स तो काफ़ी हैं जापान के बारे में जिन्होंने बताते हैं, लेकिन सबका प्रिडिक्शन होता है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि मेरे कुछ जो लॉयर हैं उनकी वजह से जो मुझे सजेशन मिलता है वो एक्यूरेट सजेशन मिलता है। मैंने आपको जितनी बार भी बताई उतनी बात ये सच साबित हुई कि री एंट्री फिर से ओपन हो गई, यानी कि 20 तारीख से इफेक्ट करेगी। 20 सितंबर 2021 से इफेक्ट होगी। मेरे कई दोस्तों ने, मेरे कई व्यूवर्स ने कमेंट में लिखा है कि सर हमने एम्बेसी को अप्रोच किया या फिर हमने वेबसाइट पे चेक किया, जापान की जो इमिग्रेशन का वेबसाइट उसमें शो नहीं कर रहा था। मैं आपको बता दूं, एमओजी का जो मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस का जो वेबसाइट है दोस्तों, वो ज़्यादातर जापानीज में है, तो मे भी उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट होगा। इसके लिए मैंने लिंक में दे रखा था कि आप वहाँ से फाइंड कीजिए और आप केयरफुली होकर पूरे अच्छे से पढ़िए कि जापान जो है इंडिया के ऊपर से रिस्ट्रिक्शंस को हटा लिया है। बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, पाकिस्तान के लिए पहले से री एंट्री स्टार्ट हो चुकी थी। इसके लिए मैंने पाकिस्तान का नाम नहीं बताया दोस्तों। मेरे कई पाकिस्तानी भाई हैं, मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो आ चुके हैं ऑलरेडी, यहाँ पे काम भी कर रहे हैं, जिसका ऑलरेडी पहले से वीज़ा था। और अब चूंकि इंडिया का बारी है, इंडिया की बारी है, श्रीलंका की बारी है, बांग्लादेश की बारी है। अब मेरे जितने भी भाई हैं जो एशियन कंट्री में जो मोस्ट प्रोबेबली जो यहाँ जापान में रहते हैं वो बांग्लादेशी, इंडियन और श्रीलंकन है दोस्तों, और मेरे नेपाली भाई हैं। तो अब उन लोगों का वेलकम होगा दोस्तों। उन लोगों की री एंट्री 20 से स्टार्ट होगी, यानी कि कल 20 है, आज 19 है, 20 कल से स्टार्ट हो जाएगी री एंट्री। आप चाहो तो आपके जो एम्बेसी या फिर आपका जो कॉन्सुलेट है वहाँ से फुल इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो। तो ये रही बात इसके बारे में कि जो री एंट्री स्टार्ट हुई। री एंट्री दोस्तों, री एंट्री बोल रहा हूँ मैं, बार बार बोल रहा हूँ कि री एंट्री, नोट न्यू एंट्री, क्योंकि काफ़ी लोग ये समझ जा रहे हैं कि न्यू एंट्री भी स्टार्ट हो जाएगी। इसके लिए मेरे कमेंट बॉक्स पे काफ़ी ज़्यादा कमेंट इसके बारे में आया हुआ है कि सर न्यू एंट्री न्यू एंट्री। मैंने बोला नहीं, न्यू एंट्री नहीं है, दिस इज री एंट्री। जिसका ऑलरेडी वीज़ा है वो आ सकते हैं जापान। इमरजेंसी की जो मेडिकल के बारे में मैंने आपको बताया था कि वीएफएस ग्लोबल जो एक्सेप्ट कर रही है वो भी लोग आ रहे हैं। और अब जो नया अपडेट आया री एंट्री के बारे में, देन बहुत सारे लोगों का सवाल ये भी है दोस्तों कि आखिर री एंट्री तो स्टार्ट हो गई चलो, लेकिन न्यू एंट्री, टूरिस्ट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा ये कब से स्टार्ट होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, किसी भी कंट्री के लिए, स्पेशली जापान के लिए, जापान जाना जाता है अपनी हाइजीनिक, मतलब अपनी साफ सफाई के लिए। और यहाँ पे अगर कोई तरह का कुछ प्रॉब्लम हो, बीमारी हो, तो स्पेशली जापानीज जो है काफ़ी सतर्क रहते हैं इसके बारे में। तो कोई भी चीज़ इतना ईजी नहीं लेते हैं, बहुत ही आपको जो है सीरियसली लेते हैं। चाहे तो आपको बुला सकते हैं, आप आओ, और आपको अगर कोविड हो जाए और आप हॉस्पिटलाइज हो जाओ तो ये आपके लिए अच्छी बात नहीं होगी। तो जापान आपके बारे में अच्छी बातें सोच रहा है। इवन जापान नहीं, हर कंट्री जो है अपनी नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना चाहता है। तो इसमें जापान भी अगर कर रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों। आपके और हमारे लिए ही तो है कि अगर यहाँ पे पेंडेमिक चल रहा है तो उससे बचें कैसे। आप अपने घर पर रहिए, सेफ रहिए, तो आने जाने में, ट्रेवल करने में आप इफेक्टिव हो सकते हो। तो दोस्तों ये रहा। अब मैं आपको बताऊंगा कि न्यू एंट्री जो है कब से स्टार्ट होगी। देखिए दोस्तों, इसका जो स्पेसिफिक कोई डेट अभी तक आया नहीं है, लेकिन मेरे जो लॉयर ने कहा है कि देखिए सबसे पहले री एंट्री स्टार्ट होगी, देन फिर स्टूडेंट का स्टार्ट होगा। चूंकि यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के बहुत ज़्यादा प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर, और गवर्नमेंट भी क्या करे, क्योंकि यहाँ पे पहले ओलंपिक था, फिर पैरालंपिक था, देन अब इलेक्शन है। आपको तो पता है कि सितंबर 30 जो हमारे यहाँ के जो पीएम है वो रिजाइन करेंगे, देन नए पीएम का सिलेक्शन होगा। ये एक अलग ही चल रहा है। ऊपर से यहाँ का वेदर में आपको पता है कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले जो है एक तूफान आया था। उसके बाद यहाँ का वेदर जो है जस्ट
क्लाउडी रहता है और बारिश होती है, हवाएं तेज बहती हैं। तो अभी ये जो मौसम चल रहा है सिचुएशनली कुछ खास नहीं है, कुछ ठीक नहीं है दोस्तों। इसके बावजूद भी है गवर्नमेंट ने ऋण स्टार्ट किया, ये बहुत अच्छी बात है। और न्यू एंट्री भी जल्दी स्टार्ट होगा, लेकिन उससे पहले मुझे लग रहा है कि स्टूडेंट के लिए एंट्री जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। स्टूडेंट के बाद फिर वो स्टार्ट करेंगे न्यू एंट्री को। न्यू एंट्री पे किसके लिए स्टार्ट करेंगे? जिसका ऑलरेडी सीओई आया हुआ है, मतलब जिसका पहले आया हुआ है उसको कैटेगरी वाइज बनाया जाएगा। सपोज जिसका 2020 में आया है वो पहले आएंगे, देन जिसका 21 में आया है वो आएंगे। तो एक कैटेगरी वाइज ये लोग बुलाएंगे। जिसका ऑलरेडी सीओई अप्रूव्ड है, जिसको मिला हुआ है, तो उन लोगों को पहले बुलाएंगे, देन फिर न्यू सीओई इशू होगा। हालांकि ऐसा बात नहीं है कि सीओई इशू नहीं हो रहा है, इशू हो रहा है, लेकिन ड्यू टू ये जो पेंडेमिक की वजह से बॉर्डर्स बंद थे तो सीओई निकाल के कुछ फायदा नहीं। बिकॉज अगर आप सीओई मिल जाता है तो आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, बिकॉज बॉर्डर क्लोज था। तो अब जो है धीरे धीरे स्लोली जो है गवर्नमेंट सोच समझ के जो है ओपन कर रही है। वो इसके लिए कि कोरोना का जो ग्राफ है वो काफ़ी गिर चुका है दोस्तों, काफ़ी गिर चुका है। अब मुझे लग रहा है कि विद इन द 15 to 20 डेज ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाएगा। तो मुझे होपफुली मैं कह सकता हूँ कि जापान जो है, अगर ये सितंबर चल रहा है तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है न्यू एंट्री के लिए दोस्तों। और मेरे काफ़ी दोस्तों ने ये भी कहा है कि सर बिजनेस ट्रैक या फिर बिजनेस वीज़ा या फिर टूरिस्ट वीज़ा कब से स्टार्ट होगा। दोस्तों तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि देखिए, टूरिस्ट वीज़ा सडनली अभी गवर्नमेंट ओपन नहीं कर सकती है, पर मेरा खौफ है और मेरे लॉयर का कहना है कि देखिए सर, इस साल तो टूरिस्ट वीज़ा ओपन नहीं होगा, मतलब कोई चांसेस नहीं है टूरिस्ट वीज़ा ओपन होने के फिलहाल इस साल। हाँ, नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि जनवरी या फरवरी या मार्च में टूरिस्ट वीज़ा भी स्टार्ट हो जाए, पर ऐसा नहीं है कि ये पक्की न्यूज़ है। दिस इज मैंने आपको बताया था कि मेरा एग्जोवर्शन है, मैंने सोचा है कि ऐसा हो सकता है, या मेरे लॉयर ने मुझे बताया था कि होपफुली कि ये साल तो टूरिस्ट वीज़ा नहीं होगा, सिर्फ वर्किंग वीज़ा ही ओपन होगा। अगले साल जो है हो सकता है कि फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड मंथ में जो है टूरिज्म वीज़ा भी स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। तो ये वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरे चैनल को। सायोनारा।